भक्त शिरोमणि फूलाबाई जी, जिनकी राम नाम की धुन पूरे संसार में गुंजायमान है। नागौर ज़िले के माजवास में फूलाबाई जी का ये दिव्य दरबार है और आप देख सकते हैं भक्त शिरोमणि फूलाबाई जी का ये पावन स्थल। इसके जो शिखर हैं, इन शिखर में 2 शिखर हैं बड़े और दोनों में 56 देवी देवताओं का जो निवास स्थापित किया गया है और सफ़ेद कलर में ध्वल रंग में इसको व्यवस्थित रूप से डिजाइन दी गई है। लिखा हुआ संत शिरोमणि भक्त फूलाबाई जी माजवास। और ये एक अद्भुत मेहनत है पद्म श्री हिमताराम जी भामू की, जिन्होंने 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति पूजा के लिए, जीवों की सेवा के लिए ही राष्ट्रपति महोदय ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया है। और भादवा सुदी 14 को फूलाबाई जी का जन्म हुआ, तो उस समय भी यहाँ पर मेला लगता है। और माघ शुक्ल द्वादशी को फूलाबाई जी ने शरीर छोड़कर परमधाम को प्राप्त किया था, तो उस उपलक्ष्य में माघ शुक्ल एकादशी और द्वादशी का 2 दिवसीय कार्यक्रम होता। इस बार भी ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हैं। और इस बार सतधाम सूरत के सत श्री जी महाराज यहाँ पर पावन सानिध्य में आए थे और उन्होंने राम राष्ट्र भक्ति का जागरण किया है। तो ये पूरा परिसर जहाँ पर फूलाबाई जी का जो जीवन दर्शन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। मोटा मोटी रूप से उनकी राम नाम की भक्ति का प्रताप है, जिससे श्रद्धालु कृतार्थ होते हैं और उनके नाम के स्मरण से परमात्मा कृपा करते हैं। तो हमारे बीच में कमांडो साहब हैं, राजस्थान पुलिस के कमांडो हैं, भूरा राम जी खोजा। तो फूलाबाई जी के बारे में बताएं कि उनका जीवन दर्शन कैसा था और उनका जो स्थान है उसकी किस तरीके से विकास हुआ। सबसे पहले तो किमड़ा साहब आप पधारे, आपका आभार। संत शिरोमणि फूलाबाई के इस प्रांगण में एक जोरदार जयकारा फूलाबाई का लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि फूलाबाई की। बहुत बहुत आभार किमड़ा साहब, आपका नाम हमने सुना, आज आप मिले हैं, उसके लिए पहले आभार। और संत शिरोमणि फूलाबाई के बारे में जितना बताएं उतना कम है। नागौर के ये 4 स्तंभ, मेड़ता में मीराबाई, मांजवास में फूलाबाई और कर्माबाई और कालवा गांव में और राणाबाई हरनावा में, ये 4 स्तंभ नागौर के बहुत बड़े जो बाइयों के रूप में और संत शिरोमणियों के रूप में विख्यात हुई। और संत इस शिरोमणि फूलाबाई की इतनी अनगिनत कहानियाँ और पर्चे और स्टोरी है कि अपन जब सुनेंगे उसके ऊपर उतरेंगे तो ये कम पड़ जाएगी। और आज ये जो संत शिरोमणि फूलाबाई का 347वां उनका जो बरसी दिवस कल मना रहे हैं, इस बार 2 दिन का मना रहे हैं। और उसमें सूरत से सतधाम से सत श्री जी महाराज पधारे। और ये पूरा प्रोग्राम लंबे समय से 20 साल से 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, हिमताराम जी इसको और गांव के सभी लोग मिलके, आसपास के सब भगत मिलके और इसको बहुत अच्छे से मतलब भक्ति के रूप में, कई बार यहाँ योगा क्लासें चली, भागवत भी यहाँ हुई। और जब ये काम चल रहा था वहाँ उस समय भी कई बार आना हुआ, यहाँ के काफ़ी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये भक्ति का बहुत बड़ा विख्यात एक अच्छी जगह है। और वैसे राजस्थान सूरों और संतों की धरती रही है, इसलिए किवाड़ा साहब मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रांगण में आसपास में फूलाबाई की भक्ति की सुगंध आज भी है और आगे हजारों साल रहेगी और सब पर कृपा रहेगी। तो निश्चित रूप से हमारे गुरुजी हैं कन्हैयालाल जी अड़सिंगा से, जो संत जानकीदास जी महाराज की संत परंपरा का निर्वहन सत्संग, राम नाम, हरि कीर्तन के माध्यम से निभा रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। महाराज जी, आप तो बहुत सारे संतों के साथ रहे हैं, तो फूलाबाई जी के जीवन दर्शन को किस रूप में देखते हैं? राजस्थान संतों की धरती है, तो उन सभी संत महापुरुषों की कृपा को कैसे देखते? फूलाबाई जी एक ऐसा संत हुआ है जिसको जड़ पदार्थ ही राम राम बोल कर बंग थे पड़िया में ही राम राम बोलिए, आ सब मोटी बात है। जिसका सजीव है और चेतन है वह तो राम राम बोले ही है, लेकिन थेपड़िया में फूलाबाई की राम राम बोलिए। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कर इन पावन पवित्र भूमि को नमन करूँ हूँ। और आज महापुरुषों दर्शन किया, बहुत ही आनंद आयो।
तो फूला भाई जी की अद्भुत कृपा, हमारे धन जी खोजा हैं, धनराज जी खोजा, इनको इस बार स्कूल शिक्षा के श्रेष्ठ कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला है और पद्मश्री हिमताराम जी की टीम से जुड़े हुए हैं। यहाँ फूला भाई जी के हर साल सेवा भी देते हैं। खरनाल में तेजा वाटिका के नाम से आपने प्रकृति संरक्षण का बड़ा काम किया है। तो धन जी, आज फूला भाई जी की इस पावन धाम से क्या कहेंगे? पहले तो मैं फूला भाई को नमन करता हूँ, और जो आज 347वीं बरसी पर अपन ने देखा है, वास्तव में जो निर्जीव के अंदर सजीव पैदा किया है उन्होंने, और मैं उनके अनुसरण करता हूँ। और सभी लोगों में ये जो भावना है, धार्मिक भावना रहेगी तो हम आगे चल पाएंगे। धन्यवाद। बाबा, आप भी फूला भाई जी का कोई बात बता दो। पर्चे बारे में पर्चो बहुत भारी हुई है। थेपड़िया में राम राम बोलियो है, और जसवंत जी राजा ने घोड़ा पाया है, और सब ने राबड़ी रोटियां जिमाई है। तो हर साल मेला, ये जो मेला इसी समय बरसी पर जन्म पे भरता है या वैसे भी कार्यक्रम होते रहते हैं? कार्यक्रम बटम बटा हो रहा है सालों साल। हाँ, फूला भाई सेवा करी जटे खेलडी को बहुत दरकत, आज भी लोग बटे बारंबार आए यार बट पर कमान देवे प्रसाद चढ़ावे यार। आज खेलडी फूला भाई के हाथ की लगड़ी बटी थे बेटन थापी बटी मांगो फड़चो वो यहाँ पास में ही है। हाँ, पास में ही है सर, पास में है सर, बहुत भाई जी की। तो फूला भाई जी का ये पवित्र धाम, आप भी पधारे कभी मांझवास। और सबसे अच्छी बात मुझे है कि सड़क मार्ग की लगी। आप जयपुर से, दिल्ली से, कहीं से भी आएंगे तो नागौर से बिल्कुल शानदार सड़क बनी हुई है। आप जयपुर से आओ तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। तो बिल्कुल अच्छे सड़क मार्ग पर ये स्थित है। मांझवास के में इसका नागौर से मात्र 20 किलोमीटर है। तो फूला भाई जी की ये पावन धरती अपने आप में अद्भुत है। यहाँ का स्थान भी अद्भुत है, यहाँ का आवागमन सुविधा बढ़िया है, सेवा भाव कमाल का है। तो बहुत अद्भुत। यहाँ प्रसाद पाने वालों के लिए ऐसा कहते हैं कि इतना निरोगी वो होता है कि 12 महीने स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सिर भी नहीं दुखता। हिमताराम जी तो इतनी बात कहते हैं। तो इसलिए फूला भाई जी की इस पावन नगरी पर आकर हम भी धन्य हुए।